पॉजिटिव काउंसलिंग्स। सबसे पहले तो मैं अपने वो व्यूअर्स जिन्होंने इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट देखा है और वो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उनसे तहे दिल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने सच्ची बहुत लेट कर दी। एंड इट्स बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, एंड ऑल्सो बिकॉज हमारे और आपके इस रिलेशन में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी because of lack of communication as always. I presumed that आपको मेरी guidance and मेरी assistance की कोई ज़रूरत नहीं है. You don't need, you're not interested in this. So I was wrong, alright, now I know this, but sorry for that. And yeah, and मैं सच्ची थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी को, मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड द लॉन्ग चेन टू देम, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने सर्कल में मेरे वीडियोस प्रमोट किए या स्टेटस लगाया एंड ऑल दैट। उनको बहुत बहुत थैंक यू। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप मुझे पसंद कर रहे हो, मेरे इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हो, ये मुझे कैसे पता चलेगा? आई थिंक आई हैव ओनली 2-3 पैरामीटर्स, द लाइक्स, सब्सक्राइबर्स एंड कमेंट्स। शायद अभी तक तो मुझे इतना ही पता है। सो प्लीज़ support me by subscribing to my channel, and if you really like the content, anything about it, then please hit that like button. It really boosts my confidence a lot. So let's start. हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था परसेप्शन को, and the key learning there was when you change the way you look at things, the things you look at will change. एंड नाउ हम बात करेंगे द पावर ऑफ थॉट्स के बारे में। इसमें सबसे पहले तो बेसिक्स डिस्कस करेंगे, दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड एज आई प्रॉमिस्ड, आई विल टेल यू अबाउट दीज विद प्रूफ्स, ओके? साइंटिफिक अप्रोच में समझेंगे। एंड सी, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बट आई रियली वॉन्ट एवरी वन टू गेट बेनिफिटेड बाय इट. So I'll try to explain you all these things in a very layman ways, so that अगर आप कोई school kid हो, or you are in college or in the job, getting married, or you have already married, like everyone gets benefited, no matter in whichever phase of the life you are. All right. So and one more thing, please be patient throughout this journey, because धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग. एंड मेरा इसको आपको एक्सप्लेन करने का मोटिव ये नहीं है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप एकदम से संत बन जाओ एंड यू स्टार्ट डूइंग टेलीपैथी एंड एवरीथिंग. आई डोंट एक्सपेक्ट ऑल दैट, बट या आई वॉन्ट दैट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर, ताकि आप खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी ना मारा करो. बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू डू दीज थिंग्स. इवन आई यूज्ड टू डू दैट when I wasn't aware of these things. All right, so let's get started. So basically, what is law of attraction? What you think starts a vibration that influences how you feel, impacts what you attract, and creates your reality eventually. So choose your thoughts very wisely. This is what law of attraction says. नहीं समझ आया? अब इसे एक सिंपल से रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके, आपने लोकल ट्रेन में सफ़र किया है? नहीं, सफ़र मतलब जर्नी वाला सफ़र किया है? मैंने किया है. ऑलराइट, सो honestly speaking, I don't used to buy tickets for that. कहीं भी short distance के लिए या जो भी है, I don't buy tickets. And then it was like सब कुछ अच्छे से चल रहा था. Once I was going to Delhi to shop something. किसी purpose से जा रहे थे, and then there I used a local train. Now throughout the journey, one thought was clicking in my mind. यार, दिल्ली का बड़ा स्टेशन,
इतने सारे आउटडोर्स हैं, उसमें टिकट नहीं लिया है, वहाँ टिकट लगती है. अब ऐसा नहीं कि मैं पहली बार दिल्ली जा रही थी या मैं पहली बार लोकल ट्रेन से जा रही थी, बट थ्रू आउट दैट जर्नी इन द ट्रेन, द लोकल ट्रेन, दिस थॉट वॉज क्लिंगिंग इन माई माइंड. यार कहीं दरवाजे लाइक आउटिंग के टाइम पर पकड़ लिया तो, टिकट देखने के लिए मांग लिया तो क्या करेंगे क्या करेंगे. एंड आई वॉज नॉट सेइंग दिस, आई वॉज सेइंग नहीं 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 इसके बारे में मत सोचो, नहीं 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 कुछ नहीं होगा, नहीं 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 हम निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई टिकट नहीं पूछेगा, कोई नहीं. ये सब कुछ इंटरनली चल रहा था, ऑल दैट कॉन्फ्लिक्ट. अच्छा खासा हमें रास्ता जिससे हम अक्सर जाते हैं, जहाँ पे कोई नहीं होता, लास्ट 16 प्लेटफॉर्म की तरफ, या मेरे को अभी याद नहीं है, हम जा रहे हैं. एंड एकदम निकलते निकलते देयर वाज अ लेडी इंस्पेक्टर देयर, एंड उन्होंने या तो हमारे फेस पढ़ लिए या जो भी है, शी स्टॉप्ड अस एंड हम पकड़े गए. वो एक चीज़ का डर जो थ्रू आउट जर्नी इट वॉज क्लिंगिंग इन माई माइंड, दैट एक्चुअली हैपेंड. सी व्हाट आई सेड, what you think starts a vibration that influences how you feel. मेरे को डर लग रहा था, it impacts what I'll attract. So basically I attracted that. अगर मैं नॉर्मल रहती हमेशा की तरह तो शायद मैं पकड़ी भी नहीं जाती उस दिन. And then that created my reality. So I had to pay heavy amount for not buying that सस्ता सा टिकट लोकल ट्रेन का. सो ये तो मैंने आपको समझाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है. आप जाने अनजाने किसी डर को, किसी नेगेटिव थॉट को पकड़ के बैठे रहोगे एंड आपको नहीं पता चल रहा, बट द वाइब्स आर गेटिंग क्रिएटेड. यू आर लाइक द वाइब्रेशंस, इट्स रिवर्बरेटिंग, एंड इवेंचुअली यू विल गेट what you really don't want. All right, so understand this. What you feel, what you constantly think about, you just get that. Because you see, just as email is electronic mail, so in the same way emotion का संधि विच्छेद करें तो that becomes energy and motion. जहाँ आप अपनी एनर्जी फोकस करोगी, that is what the power of thoughts. जहाँ आप अपनी एनर्जी फोकस करोगे, that thing gets automatically attracts to you. उसका मोशन आपकी तरफ होने ही लगता है, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव. इसलिए कहते हैं कि कॉन्शियसली, वाइजली थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूँ. 3 Idiots देखी है ना, क्या बोलता है उसे, बेवकूफ़ बना के रखो. तो बेवकूफ़ बना के रखो दिल को, मन को. जस्ट कीप अटरिंग पॉजिटिव, जस्ट कीप थिंकिंग पॉजिटिव दिल से, एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू. एटलीस्ट अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मत मारना ना. लाइक सी कॉन्स्टेंटली उसे ना मुझे फेल नहीं होना, मुझे रिसेशन में आउट नहीं होना, या मुझे जॉब नहीं लग पाती, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी जॉइनिंग नहीं आ रही, लाइक आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, या आई नेवर गेट दैट थिंग, दे आर वेरी पावरफुल एंड दे आर वेरी लकी, आई नेवर गेट दोज, आई एम नॉट लकी. तो ये जो नहीं ना 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 आप बोलते रहते हो ना कॉन्स्टेंटली, दिस विल अट्रैक्ट नेगेटिव्स इन योर लाइफ. आपको पता भी नहीं चलेगा. बिकॉज सी, thoughts and feelings, these are 2 very powerful assets that you have. अगर इन्हें consciously जोड़ दिया, then they can manifest anything for you, whatever you want. See, understand this. Whatever you will have tomorrow, that must first start in your mind today. Simple words में अगर आपको डॉक्टर बनना है कल, तो आज आप कॉमर्स या आर्ट्स तो नहीं लोगे ना. एक कॉन्शियसली आप बायो लोगे या बायो प्लस मैथ्स लोगे, बट बायो विल बी देयर, isn't it? So you have to first start the working here. अब देखिए, थिंकिंग थॉट्स, इसका ये मतलब नहीं है कि दिन भर बस वही सोचते रहो, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ वेरी वास्ट डिफरेंस बिटवीन conscious thinking and subconscious thinking.
and what works for you is subconscious thinking, not conscious thinking. Now, what are these two big words? Let's understand this with an example. Alright, so think about this. क्या आपने बचपन में कभी छत पे कड़ी दोपहरिया में हेलीकॉप्टर या प्लेन की आवाज़ को ट्रैक करने की कोशिश की है? लाइक किधर है द पोजीशन, किया है? आई हैव डन दैट एंड आई यूज्ड टू विन इन दैट गेम. Now, when you see a plane or a helicopter in a very when you are very small, there are some reactions that you can give usually. या तो आप बस देख के enjoy करोगे, like हाँ मैं जीत गया and all that whatever, देख के enjoy करना, या आप अपने दोस्तों में या अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से या किसी से भी ये कहना कि see that plane, one day I'll sit in that plane, I'll enjoy from there. ठीक है, बस गाते रहना अपने दोस्तों के सामने, अपनी फैमिली में बस बोलते रहना, हाँ 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 मैं भी बैठूंगा, मैं भी, लाइक दैट. एंड द थर्ड वन इज साइलेंट रहना. साइलेंटली सिर्फ खुद से कहना, मैं एक दिन प्लेन में बैठूंगा, मे बी अपने पैसों से, समथिंग लाइक दैट. बिकॉज सी, नो वर्ड्स or less words, they are always more impactful. Now, in this example, the first one, जहाँ आपने बस देख के enjoy किया, in this case there is no desire, no imagination, no desire, no thought. That's fine. नहीं चाहिए उसे. In the second case, उसे चाहिए. He or she wants to sit in that plane. But what they are doing, they are just constantly thinking about that. हर वक्त गा रहे हैं, ठीक है. तो कॉन्स्टेंटली थिंकिंग मैं नहीं रिकमेंड करती, बिकॉज इससे एक चीज़ का डर है. लाइक आप कर भी सकते हो, ऐसा नहीं कि दिस ऑलवेज इट विल नेवर वर्क फॉर यू, बट देयर इज़ अ फियर दैट यू माइट एंड अप इन डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव. बस आप सोचते रहोगे एंड यू आर नॉट सो मच डेडिकेटेड इन डूइंग द एक्शंस विच आर रिक्वायर्ड, एंड इवेंचुअली यू विल नॉट गेट इट, isn't it? But the third one, that is when you said nothing to anyone, but you said to yourself, one day I'll be there, I'll enjoy this view from there. Alright, so this works, and this is subconscious thinking. Okay, because आपने किसी को कहा नहीं, and always remember, subconscious thinking is secretly accompanied by determination, always. And then आपको पता भी नहीं होगा, and this thing gets attracted to you when the right time will come. So this is the difference between conscious thinking and subconscious thinking. Always go for the subconscious thinking. See, sometimes when you have a strong passion, some purpose in life, then you have to run on faith. Run on not seeing the outcomes, but knowing that there will be the results that you desire one day, and that day will come soon. You will bring that day soon in your life. You will manifest it, because this is what law of attraction tells. As you feel, as you believe, that you will receive. Because that thing what you desire, that thing what you seek for, that thing what you long for, is seeking you right away. There is some power in this universe, alright, about which we all are unaware, most of us. That power is there to give everyone whatever they desire. मांग के तो देखो एक बार, हम मांगते ही नहीं. Because you are unaware of all these things, you are not even asking for that in the rightful manner. On this note, I leave you today. In the next part, we'll discuss more in detail about the 5 tools, as I promised, and I'll also tell you some of the easy takeaways that you can take from this journey, and you can implement that in your life
for your betterment. Because what I believe is that we should keep trying in being a better version of ourselves. If tomorrow, or maybe 2 years later from today, if I be the same person intellectually, yeah, physically I want to remain the same, but intellectually, if we don't grow, then इतना strong mind होने का फायदा ही क्या हुआ अगर हम इन्हीं सब में बस रह जाएंगे तो. We should think big, we should explore more, and that is what my motive is. I am also new in this journey, I am learning, and I want you all to join me in this journey. Because see, मैं सब कुछ सीख के 35, 40, 45 की उम्र में अगर आपको बताऊंगी तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका होगा, isn't it? So that's why I thought, as I'm learning, I should also teach you all these things so that you also get aware. And let's see what all we can do better in our life. Bye bye. See you. Stay safe and cheerful with a healthy mindset. And if you like the content, then please hit the like button. Subscribe to my channel. That really motivates me. Do a little thing for me, and I'll do a lot for you. Bye.